बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ आशुतोष राज, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ लॉग ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा, प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 फाई इंटू कॉस बीटा प्लस थीटा। यहाँ ध्यान रहे कि जो लॉग है वो स्मॉल में लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल लॉग का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, और कैपिटल में लिखा होगा तो जनरल वैल्यू होगी, जो कि स्मॉल में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये वैल्यू गिवन है और इससे हमें ये वैल्यू प्रूव करना है। तो जो गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। सिंस हमको वैल्यू दे रखी है, गिवन वैल्यू इज़ लॉग ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब यहाँ पर हम साइन की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, यानी हम लोग साइन की आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें हम फार्मूला ये लगाएंगे, ए की जगह पर थीटा है, बी की जगह पर आई फाई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग तो एज इट लिख दीजिए। उसके बाद इस फार्मूले को लगाएंगे तो इसमें ये आ जाएगा साइन ए मतलब थीटा इंटू कॉस बी, बी मतलब आई फाई, प्लस का साइन ए लगा दिया, फिर कॉस ए और ए मतलब यहाँ पर थीटा है यानी कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू साइन बी यानी साइन आई फाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है एज इट लिख दीजिए, यानी अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब हम अगले स्टेप में अगले पेज पर इसको करने जा रहे हैं सॉल्व। तो इसके लिए यहाँ पर इसके लिए फार्मूला लगाना होगा, यहाँ पर फार्मूला लगाना होगा। उस फार्मूले को यहाँ पर बता देते हैं हम पहले, फिर इसको अप्लाई करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉस आई जेड हो, यानी यहाँ पर सर्कुलर फंक्शन है उसमें आई आ रहा है, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन में बदल जाता है, कॉस हाइपरबोलिक जेड हो जाता है, आई ख़त्म होकर हाइपरबोलिक में बदल जाता है। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और ऐसे ही साइन में अगर साइन आई जेड है तो ये आई बाहर हो जाएगा और ये साइन हाइपरबोलिक जेड में बदल जाएगा। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो होगी, जब हम इस फार्मूले इन दोनों फार्मूलों को यहाँ पर लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग एज इट लिख दीजिए, साइन थीटा को लिख दें ऐसे ही, इंटू ये वैल्यू हो जाएगी कॉस हाइपरबोलिक फाई में बदल जाएगा, और प्लस कॉस थीटा इंटू आई बाहर आ जाता है और साइन हाइपरबोलिक में बदल जाता है, फाई है तो फाई लिख देंगे। राइट हैंड साइड में अल्फ़ा प्लस आई बीटा है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इतना पोर्शन तो रियल हो गया, यानी साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, और आई को शुरू में लिख दें तो आई इंटू कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई, ये रियल हो गया। ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस आई बीटा के बराबर है। इतना रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और हम लोग इस आइडेंटिटी को जानते हैं, इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई मीन्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें जब इसको अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट, यानी ये हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, प्लस आई इंटू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, यानी यहाँ पर आई को कोफिशिएंट वाई था, यहाँ पर है ये, यानी कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई, और अपान में होगा रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब ये, यानी साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, और उसके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिख दीजिए अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो इससे क्या होगा, रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, लॉग है, तो उम्मीद हमें नहीं लगती कि ये इस रियल पार्ट से हम अपना ये प्रूव कर पाएँ, तो हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वल करके इससे प्रूव कर देंगे, जैसे कि हमको यहाँ से नज़र आ रहा है। ये लॉग भी है स्क्वायर भी है, तो ऐसा यहाँ पर अगर स्क्वायर को हटाएंगे भी तो डबल एंगल बन जाएगा, वो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हमें जो हमारा प्रूफ होता है वो नज़र आ रहा है, वो इमेजिनरी पार्ट से नज़र आ रहा है। इसलिए हम इक्वेट करेंगे, बराबर रखेंगे, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो दोनों साइड से हम यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को
लिख लेंगे तो यहाँ पर आई का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो है वो सिर्फ इतना है जो हमने एक ब्रैकेट में बंद करके रखा है। आई का जो कोफिशिएंट है यानी tan इनवर्स cos थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक 5 और होल अपान में साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 5 और राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट आई का कोफिशिएंट बीटा है। तो दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे और ये इसको उधर पहुंचा देंगे। इनवर्स खत्म हो जाएगा, tan को उधर पहुंचाने पर बचेगा हमारे पास cos थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक 5 अपान में साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 5 और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा tan बीटा में बदल जाएगी। इनवर्स खत्म होकर tan बीटा में आ जाएगा। अब हम जो 5 है उसी को इस तरफ रखेंगे, बाकी इन कॉस और साइन को राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे और तो हमारे पास बचेगा ये साइन अपान साइन हाइपरबोलिक 5 अपान कॉस हाइपरबोलिक 5। राइट हैंड साइड में जो tan थीटा है उसको भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा के बारे में, और इसको हमने उधर पहुंचाया है यानी साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्रांसपोज करने पर जो डिवाइड हो रहा है तो उधर इंटू हो गया, जो इंटू में चल रहा है तो वो डिवाइड हो जाएंगे यानी कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे साइन अपान कॉस की वैल्यू जानते हैं कि 10 होती है और ये हाइपरबोलिक कर दीजिए क्योंकि सेम फार्मूला है इसके लिए। यहाँ पर हम साइन थीटा को अगर पहले रख दें क्योंकि ये प्रूव करना उसमें साइन थीटा पहले लिखा, हालांकि कॉस आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले लिखे हों या बाद में लिखे हों। तो साइन थीटा जो हमें रिजल्ट आना उसकी बात कर रहे हैं, अभी तो साइन में है, साइन थीटा इंटू ये साइन बीटा ऐसे लिख दे। मल्टीप्लिकेशन आप किसी को ही इधर उधर कर सकते हैं, ऐसे हमने यहाँ पर भी किया कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा। यानी इस स्टेप में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन हम इस 10 की वैल्यू लिखने वाले हैं। 10 जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10 हाइपरबोलिक z का फार्मूला होता है e की पावर z माइनस e टू दी पावर माइनस z अपान e टू दी पावर z प्लस e टू दी पावर माइनस z। तो इस आइडेंटिटी को, इस फार्मूले को हम यहाँ पर फाई के लिए अप्लाई करेंगे। हमारा इधर z के लिए लिखा था, इसको फाई के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर फाई के लिए जब लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी e टू दी पावर 5 माइनस e की पावर माइनस 5 अपान e टू दी पावर 5 प्लस e टू दी पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है, ऐसे लिख देंगे एज इट साइन थीटा इंटू साइन बीटा और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा। अब यहाँ पर आप जो रेशियो का यूज़ करेंगे यानी प्रोपोर्शन का जो फार्मूले होते हैं उनका यूज़ करेंगे कि अगर हमें ये दे रखा हो कि हम लोग ये जानते हैं कि a अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम b में a ऐड कर दें और b में से a माइनस कर दें। वैसे जैसा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया ऐसा ही राइट हैंड साइड में भी करना होता है, यानी d में फिर हम c जोड़ेंगे क्योंकि हमने b में a जोड़ा था और b में से ही a को घटाया था। तो अब d में से जोड़ेंगे और d में से ही c को घटाएंगे। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करने अगर इतना दे रखा हुआ है, पूरा एक ही कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला फार्मूला है ये, इसका यूज़ कर रहे हैं। हालाँकि दूसरे मेथड भी इसे सॉल्व किया जा सकता है यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो लॉन्ग पड़ जाएगा, ये आपको शॉर्ट में पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है उसमें से न्यूमरेटर को माइनस करेंगे। डिनोमिनेटर है e टू दी पावर 5 प्लस e टू दी पावर माइनस 5, उसमें से माइनस करना पहले प्लस करना है न्यूमरेटर को, यानी की पावर 5 माइनस की पावर माइनस 5। ऐसे ही पीछे देख लीजिएगा आप 10 की वैल्यू याद है तो आपको ऐसे ही लिख सकते हैं e की पावर माइनस 5 और फिर माइनस e की पावर 5 और माइनस e की पावर माइनस का 5। अब जो काम हमने लेफ़्ट हैंड साइड में किया है वही अब राइट हैंड साइड में होने वाला है, यानी हम इसमें से इसको इसमें जोड़ेंगे पहले तो, यानी कॉस थीटा कॉस बीटा में ऐड करेंगे साइन थीटा और साइन बीटा, और इसी कॉस थीटा कॉस बीटा में से माइनस करना होगा साइन बीटा और साइन थीटा और साइन बीटा, यानी इस फार्मूले को हमने अप्लाई किया है इसमें। तो अब देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर तो ये माइनस e की पावर i5 प्लस e की पावर i5 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये e की पावर i5 से e की पावर i5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो हो जाएंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे e की पावर 5 और यहाँ पर ये भी माइनस माइनस प्लस होके ये 2 टाइम्स हो जाएगा e की पावर माइनस का 5। और राइट हैंड साइड में देखिए ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग चुकी है, लग जाएगी, उसको हम लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि कॉस a प्लस a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस a कॉस b, और अगर माइनस है तो इधर प्लस हो जाता है साइन a साइन b। तो ये हमारा न्यूमरेटर में अप्लाई हो जाएगी। और कॉस a प्लस b की आइडेंटिटी होती है उसको यहाँ लिख देते हैं कॉस a कॉस b,
और अगर ये प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आता है, साइन ए इंटू साइन बी। तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो इन्हीं आइडेंटिटी का जब यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पर जा रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी शॉर्ट में कॉस थीटा माइनस बीटा हो जाएगी, इसलिए हमने थीटा को पहले लिख दिया था। हालांकि इसमें आपस में इंटरचेंज भी करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप, क्योंकि कॉस है इसलिए साइन में नहीं कर सकते ऐसा। और ऐसे ये वैल्यू कॉस थीटा प्लस बीटा है, और चूँकि ये प्लस है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें भी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, इसलिए इसमें भी चेंज कर सकते हैं। 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल कर दें, ये ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर जो होगी माइनस हो जाएगी, यानी न्यूमरेटर की पावर जो है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी, तो यानी कि बार -5 माइनस हो जाएगी। और राइट हैंड साइड में ये कॉस थीटा माइनस बीटा अपान में कॉस थीटा प्लस बीटा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इस टर्म को हम पहले लिख दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉस थीटा माइनस बीटा और ये कॉस थीटा प्लस बीटा, और इसको हम टोटल को राइट में लिख देते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ऊपर ये ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस माइनस का इंटू प्लस हो गया। क्योंकि हमने टोटली को लेफ़्ट का राइट का लेफ़्ट का है तो इनके तो साइन चेंज होंगे नहीं, चेंज करेंगे तो कैंसिल भी हो जाएंगे, तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब हम इस डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसको तो ट्रांसपोज कर देंगे, तो इस तरीके से हमें कॉस थीटा माइनस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो जुड़ के 2 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस बीटा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।